अल्लाह ताला तुमको पाल दिया, खुदा देख रहा है। इजाजत दिया, इजाजत इन्होंने दिया, लेकिन हमको मिला, पहले बात सुनिए, हमको मिला, इनको मिला, इजाजत दिया तो क्या मिला, हमको इसके बारे में कहा गया कि इसको जो है माने जमीन दे करके। लगातार जमीनी विवाद और संपत्ति विवाद बिहार में बढ़ता जा रहा है और इसके चलते रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं। खून के रिश्ते क्या और अपने भी पराये क्या। बताते चले, अभी जो आपने तस्वीर देखे, ये चार भाई हैं, दरभंगा के केवटी के बड़ी गांव के रहने वाले। मोहम्मद रियाजुल, जिनकी दाढ़ी है, वो पहुंचते हैं कुछ दिनों पहले दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी के जनता दरबार में अपनी फरियाद लगाने। उनका कहना, उनके आवेदन के मुताबिक कि कुछ दिनों पहले जब वो दिल्ली से आए थे और अपने बड़े भाई के घर जा रहे थे, जिनका नाम था अतुर रहमान, जिस घर में वो रहते थे, वहां पे जैसे वो पहुंचते हैं, उनके साथ उनके परिवार वाले यानी उनके बड़े भाई अतुर रहमान के जो बच्चे हैं, उनके घर में जो 6 सदस्य हैं, वो सभी इनके साथ बदतमीजी करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, यहाँ तक कि इनके सामान भी कुछ चुरा लेते, जैसा इन्होंने अपने आवेदन में रखा हुआ है। 50,000 रुपया सोने जो इनकी बीवी के गले में थे। हम जब इस आवेदन की जब इनसे बात करते हैं और सारी बात को जानने के बाद जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं, उनके भाई से, बड़े भाई से पूछते हैं, तो एक चीज़ समझ में आता है कि चारों भाइयों की संपत्ति बहुत सारी है, जो चारों भाई ने कमा कर एक साथ रखी थी, लेकिन क्या कारण है कि मोहम्मद रियाजुल हक को उनका संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया गया, क्योंकि एक 4 कट्ठे की जमीन है जो सभी भाई ने खरीदा था, जिसपे एयरटेल का टावर भी लगा हुआ है, और बड़े भाई ने 2 कट्ठे पे घर बना लिया, लेकिन 2 कट्ठा अभी खाली, लेकिन इनका कुछ नहीं मिला। वहीं इनके मजले भाई, इनके छोटे भाई को पिताजी की जो 1 कट्ठे की जमीन थी घराड़ी में थे, वहां पे 10-10 धूर दे दिया गया, लेकिन इनको कुछ नहीं दिया गया है। आखिर अताउर रहमान ने ऐसा क्यों किया? और भी बहुत सारी जमीनें कागजी तौर पे सभी भाइयों के बराबर है, लेकिन मोहम्मद रियाजुल हक का सीधा कहना कि अताउर रहमान ने कुछ जमीन अपने नाम पर भी कर लिया है, जबकि भैया की जमीन वहीं पर दिल्ली में एक फ्लैट है और कलकत्ता में भी घर है। सुनिए मोहम्मद रियाजुल हक और अताउर रहमान ने एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगाए, और मोहम्मद रियाजुल हक का घर आखिर क्यों नहीं है, जबकि तीनों भाई का घर है। तो मोहम्मद रियाजुल हक, पिताजी का नाम अब्दुल हफीज, घर कहाँ हुआ था? बरही, कहाँ पड़ता, कौन थाना में? बरही कोयला स्थान थाना कौन सा? के थाना केवटी, जिला जिला दरभंगा। आप एसपी ऑफिस गए हुए थे आवेदन लेकर के, क्या मामला? जी, एसपी ऑफिस जो है ना, मैं आवेदन लेकर के गया हुआ था कि जब मैं 28 तारीख को जो है दिल्ली से आया था, तो मैं वहाँ टावर पे अताउर रहमान साहब के यहाँ पे जो है, जहाँ हमारी रिहाइश है, वहाँ गया, तो उन्होंने जो है ना, उनके बच्चे और वो उन लोगों ने जो ना मारपीट करके जो ना हमको जो है ना भगा दिया वहाँ। तो उसी अताउर रहमान के बच्चे और उनकी जो ना लेडीज वगैरह हमारी वाइफ को भी और हमें भी जो है ना मारा पीटा। तो हम लोग जो है ना वहाँ से आ करके यहाँ ये अनवर साहब के यहाँ, जो हमारे जो ना बीच वाले भाई हैं, उनके यहाँ जो ना हम लोग रुके हुए हैं। हाँ, तो एसपी मैंने जो ना केवटी में भी आवेदन दिया था, ये आपको नहीं इसका दिया था, एसडीएम साहब के यहाँ जो है ना पहले आवेदन दिया था मैंने, धारा 144 का। तो यहाँ से केवटी से जो ना पुलिस आई थी, वो देख करके गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये कोर्ट का मामला है। तो फिर जो है ना हम जो है ना वहाँ एसएसपी साहब के यहाँ गए, और वहाँ से जाने के बाद जो है ना फिर जो है ना हमने जो है ना कोर्ट में जो है ना हमने जो है ना अपना करा है। मारपीट किस दिन हुआ था, तारीख याद है? 28 तारीख को सर। 28 पूरा बोलिए, महीना 28/2/2025। किन किन लोगों ने मारा? मारा था सर, ये सज्जाद था, दिलशाद था, लड्डू था, और कौन लोग हैं? ये सब सारे अताउर रहमान साहब के लड़के हैं। अताउर रहमान कौन है? अताउर रहमान हमारे सगे भाई है। क्या हुआ था जब आप वहाँ गए थे, तो क्या मामला था जो मारपीट शुरू हो गया? सर हम लोग जो ना दिल्ली से आई थे, और हमारा जो ना वहाँ जो ना सामान वगैरह हमारा सारा रहता है, वही है हमारा सामान वगैरह, हमारा बेड है, हमारी शादी का जो सामान वगैरह वो सारा है। हम जो ना जब भी आते थे तो वहीं रुकते थे, 2 रोज 4 रोज जो है ना वहीं रुकते थे। जहाँ आप रुक रहे हैं, क्या वहाँ आपका शेयर है या वो भाई का घर है? नहीं, वहाँ हमारा शेयर है सर, 4 कट्ठा जमीन है, वो 1 कट्ठा हमारा शेयर है। अच्छा, मकान में जो है, मकान में सर शुरू में जो है ना बन रहा था, वो मकान
शुरू में बन रहा था तो हमारे जो ना बड़े हमसे जो बड़े वाले भैया अनवर भैया है उनको देने की बात हुई थी, तो उन्होंने जो ना मना कर दिया कि हम जो है ना नहीं लेंगे। तो उसके बाद जो ना उन्होंने जो ना ये मकान को जो ना बनाना स्टार्ट किया। लेकिन वो मकान जो उन्होंने बनाया तो हम लोगों की जो ना ज्वाइंट फैमिली थी, ये नहीं कि हम लोग अलग थे, हम लोगों की ज्वाइंट फैमिली थी। हमारे अनवर भाई जो है वो भी जो ना कलकत्ता से जो ना किराया का पैसा देते थे, हम भी दिया है, जो हमारा छोटा वाला भाई इसराफुल है उसने भी दिया है। अभी फिलहाल हम लोग जो है ये 2-4-5 साल से जो ना हम लोग अलग अलग है, सब अपना अपना खा कमा रहे हैं, नहीं तो हम लोगों ने सबों ने दिया। कुल मिलाकर के ये विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है। जी, ये जमीन से जुड़ा हुआ है। आपके भाई का ये कहना है कि हम समाज में चाहते हैं कि बैठक करके हल कर ले, आपका क्या कहना है? जी, ये सही है सर, मैं समाज में बैठ जाऊंगा, हमारी तरफ से बिल्कुल ओके सर, हम समाज में बैठेंगे सर। कुल कितनी संपत्ति कहाँ पे आप तमाम भाइयों का मिला करके? सर हमारे तमाम भाइयों का मिला करके जो है टोटल संपत्ति जो है करीब आपको जो है ना ये 4 बीघा से ज्यादा होगा, जिसमें जो है ना कुछ में जो है ना हम तीनों भाई का नाम है, बाकी में जो ना इन्होंने जो है अपना नाम जो है ना करवा लिया। हम लोगों को ये बोला गया कि ऐसा है कि जल्दी में था वो आदमी तो इसलिए हम रजिस्ट्री करा लिए, बाद में जो है तुम लोगों के नाम से जो ना हो जाएंगे। हमारे जो बीच वाले भाई है अनवर भाई है, ये नदी उस पार जो है ना 2.25 बीघा का प्लॉट है, उसको जो लिखाया तो उन्होंने यही जो ना अल्फाज बोला कि जल्दी में जो ना मैंने लिखवा लिया, तुम लोगों को जो ना बाद में लिख देंगे। उसके बाद एक जमीन जो है ना टावर के बिल्कुल अपोजिट में है, तो उसमें भी जो ना हमारे बीच वाले भाई जो ना एक मरतबा 70,000 रुपया दिया, एक मरतबा 60,000 रुपया दिया, और नाम से जो ना उन्होंने जो ना अपने नाम से करवाया, और हम तीनों भाई को नहीं दिया। कुल मिलाकर क्या प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से सर जो ना मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारा जो है वो हमें जो ना मिल जाना चाहिए, तीनों भाई को ईमानदारी से मिल जाना चाहिए, बस मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं सर। क्या कहिएगा अगर सामाजिक लोग से बैठक हो, समाज फैसला कर दे तो उस पर आप अपनी? हाँ सर, उस पर आमादा हूँ मैं, लेकिन पंचायत जो होगा या तो पंचायत भवन में होगा या मदरसे के अंदर में होगा। पिताजी की संपत्ति है कुछ? जी, पिताजी की संपत्ति ये है, और एक जो है ना 1 कट्ठा गाछी है, तो वो 1 कट्ठा जो गाछी है सर, उसमें भी जो है ना आम वगैरह जो होता है तो हमें कभी भी नहीं मिला सर, फल भी नहीं? फल भी हमको नहीं मिला है। ये पूछ लिया, ये लोग बैठे हुए हमारे भाई है, कभी भी नहीं हमको मिला फल। घरारी जमीन कितना है? ये घरारी जमीन जो है ना 1 कट्ठा है। इसमें चारों भाई में बंटवारा हुआ है? नहीं सर, बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने जो ना अताउर रहमान साहब जो है आधा अनवर को बांट दिए और आधा इसराफुल को बांट दिए, और वो खुद ऑलरेडी टावर पे रह रहे। हमारा कोई ठिकाना नहीं, मैं दिल्ली से आता हूँ, लवारिस की जिंदगी गुजारता हूँ, यहाँ 1 हफ्ता 10 दिन रहता हूँ, फिर दिल्ली वापस रिटर्न चला जाता हूँ। वो कहते कि साला मेरा करेगा क्या, हाँ 1 हफ्ता 10 दिन रहेगा फिर साला दिल्ली चला जाएगा। आपके छोटे भाई 2 रोज पहले एसएसपी दरबार गए हुए थे, जनता दरबार में जी, आपके खिलाफ आवेदन देने के लिए कि आप उनकी जमीन पर, जिस जमीन पर आप हैं शेयर, उनका भी शेयर है जी, और आप उस जमीन पर टावर लगाए हुए पिछले 16 साल से, और आप उनको भाड़ा नहीं देना है। क्या सच्चाई है इसमें, बताइए। सच्चाई तो वही बतला तो दिया है कि दिल्ली का मेरे नाम के मकान है, इसी जमीन यही जमीन लेकर के नहीं है, और सारा जमीन है। शुरू स्टार्टिंग जब आया कंपनी वाला तो उनसे हम पूछने के बाद वो कहीं कि नहीं भाई आप बड़े भाई आप गड़वा लीजिए, हम लोगों के पास पैसा वैसा नहीं है। गड़वा लिया, पैसा नहीं दे रहे हैं। 2400 रुपया महीना मिल रहा था, और फैमिली में झमेला चल रहा है। ये तो कागज देखने लगे कि ये मेरे ऊपर केस किया है जमीन पे। हम बोल रहे हैं कि समाज को आप बैठा लीजिए, सारा फैसला कर लीजिए, आप आपको रहिए, हम आपको रहते हैं, बस हो गया बात। ये जो टावर है जिस घर में आप है, ये चारों भाई के नाम से है? जी जी। कौन कौन चारों भाई आपके हैं? अताउर रहमान, अनवर, रजाउल, इसराफुल। सन 1992 में ये जमीन मेरी रजिस्ट्री है, चारों भाई के नाम से? जी, हमने कराया है भाई, कोई बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जी, चारों भाई। अच्छा ये बताइए कि जब उनकी चारों भाई की प्रॉपर्टी है तो आप जो एक भाई आप पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उनको आप उनका शेयर क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल देंगे, बोल तो रहे हैं कि समाज में बैठ जाए। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप समाज में बैठना चाहते हैं? क्या दिक्कत, क्या वजह है जो आप दिक्कत? कुछ नहीं, दिल्ली में मेरा मकान है, उस मकान में कौन रह रहा है? 2004 में यही रह रहे हैं। वो मकान आपके नाम से है? जी जी, मेरे नाम से। पर्सनल नाम? हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, नोट कीजिए जी।
हाँ मेरे नाम से है जी जब ये छोटा वाला भाई वहाँ रहने लगा जी उससे इनको हल्ला चिल्ला हुआ, कागजात वगैरह सारा चीज उसी जगह है, जी वही है उसी के नाम रूम में रखा हुआ है हमारे नाम से। भाई हम अकेले जा करके वो खरीदे हैं। कहाँ पे दिल्ली में जो घर कहाँ? नबी करीम में। अच्छा तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? खुदा जान डाला, खुदा से डरो, खुदा से मतलब अच्छा एक मिनट पूछे ना, खुदा से नबी करीम के मतलब मेरे नाम से नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? अताउर रहमान। अरे बाप रे बाप, यहाँ से सर 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया लेकर के गए। अच्छा आपने उस मकान को खरीदने में पैसा दिया है या आपके नाम भी है? नहीं नाम में भाई, हम बाई रजिस्ट्री हम अपने से जा करके कराए। वो बयाना दिया था वहाँ से वो चला आया यहाँ भाग करके। इसका बहुत लंतरानी है वहाँ दिल्ली में चले वो हमारे साथ। आप क्या चाहते हैं कि एक महापंचायती चाहते हैं आप लोग? एक महापंचायती चाहते हैं आप? जी समाज में जी कैसे पोसा कैसे पाला, हम बेईमान हैं, हमको बेईमानी का सर्टिफिकेट चाहिए सर। हम कोर्ट कचहरी लड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम पोसा है पाला है उसको, इसको और एक तो छोटा को, एक तो मजला है वो कुछ दिन मेरा साथ दिया है। अगर कमाई वो दिया है समाज में बोल दें, फिर भी सन 1984 से इन लोग के नाम में जमीन हम लिख रहे लगे। ये आप करते क्या है? हमारे मछली वाले भाई हाँ। आप करते क्या है? आप करते क्या है? हम बिजनेस करते थे वहाँ। कहाँ? कलकत्ता में। कौन सा बिजनेस? चमड़े का। कब छोड़ा आपने? 92 में। उसके बाद आपकी तो आमदनी बंद हो गई? नहीं, आमदनी कैसे बंद हो गई? ये 95-97 तक थे। मकान है वहाँ, रूम है मेरा 2-2 ठो। कलकत्ता में भी है? जी वो भी आप ही के नाम से? जी वो सन 1984 में लिए, वे 2004 में लिए। ठीक है।